बॉम्बे टॉकीज में आज सुनिए रंगमंच, फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री लुबना सलीम से रेणु चतुर्वेदी की टेलीफोन पर हुई फिल्मी गपशप का दूसरा और अंतिम भाग। इन आँखों की मस्ती के इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता, अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। एक तुम ही नहीं तन्हा, एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। तो भाई ये बेमिसाल गीत के बाद उमराव जान के हम लुबना सलीम जी से बात कर रहे थे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आपकी फिल्म ओ माय गॉड में परेश रावल जी की एक्टिंग के बारे में और किस तरह से वो कैरेक्टर में जाते हैं और बिल्कुल जैसे लगता है कि जी रहे हैं। शूटिंग के समय का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? परेश रावल जी मेरे लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल हैं, इसलिए कि आज तक उन्होंने जो कुछ भी काम किया और हम सभी देखते हैं, हालांकि सिर्फ कॉमेडी में ही नहीं, हर रोल में उनको महारत हासिल है। मतलब ही सो गुड, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो वही हैं, वो वही बन सकते हैं वो कैरेक्टर, और कोई नहीं बन सकता है। बिल्कुल। तो जब वो कांजी भी बनते थे तो एक सेकंड को भी ये नहीं लगा था, हालांकि वो खुद गुजराती हैं, लेकिन एक सेकंड को भी ये नहीं लगा कि वो जिस भूमिका में इशू को लेकर बात कर रहे हैं उसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। तो वो हमेशा हर रोल को अपना भी लेते हैं और ऐसा लगता है कि जो कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं, इसीलिए आपको वो इतनी इफेक्टिव लगती है। और हर एक्टर का, हर अच्छे एक्टर का मुझे लगता है का सक्सेस मॉडल यही होता है कि जब आप उनसे सिर्फ प्रभावित ही ना हो, वो जब आप उनकी वो जो बात कह रहे हैं उसको समझ जाए, जब वो अपनी बात आपके सामने रख सकते हैं एक आम आदमी के सामने, और वो अगर बात हमारे समझ में आ जाती है तो एक्टर का काम वहां पर जाकर पूरा समझ में आता है कि यस ही इज अ गुड एक्टर। स्वामी जी एक बात बताइए, भगवान ने ही ये भगवत गीता कही है? कही है। और भगवत गीता में जो भी कहा गया है वो सब सच है? 100%। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो मुझे एक बात बताइए कि भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्यों ऐसा कहा कि पूरी सृष्टि का सर्जन मेरी इच्छा से हुआ, इसका विनाश भी मेरी इच्छा से होगा, ये पूरी सृष्टि मेरी इच्छा के अधीन है, इसके सर्जन और विनाश के लिए सिर्फ मैं और मैं ही जिम्मेदार हूं। और ये देखिए मिलॉर्ड, ये बाइबल में भी कहा गया है, आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 16, see, it is I who have created the smith who blows the fire of coals and produces a weapon fit for his purpose. I have also created the ravager to destroy. ये देखिए, ये कुरान शरीफ में भी है। सूरह ज़लज़ला 99 आयत 1 से 8 में भी लिखा है
कि जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और जमीन अपने अंदर के सारे बोझ को निकालकर बाहर डाल देगी और इंसान कहेगा कि ये उसको क्या हो रहा है, उस दिन वो अपने ऊपर बीते हालात बयां करेगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया होगा। रब ने। इन सारी बातों का मतलब एक ही होता है मिलोन, कि ये भगवान द्वारा किए हुए हुक्म से ही मेरी दुकान गिरी है। मतलब इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड। ये सब ऊपर वाले की करनी है, और मेरे साथ साथ जिन लोगों का नुकसान ऊपर वाले की वजह से हुआ है, उन सब के पैसे भी ऊपर वाला ही देगा। एक्टिंग और उसकी बात अगर करें तो आप उसमें गुजराती बनी हैं, और लोग ऐसा मानते हैं। और अगर हम बात करें फोटोग्राफ की और कुछ आपके धारावाहिकों की, तो उसमें आप गुजराती बिल्कुल लगती हैं। देखिए, ये इंडिया में रहने का कमाल है। मैं गुजराती भी हूँ, मैं मराठी भी हूँ, मैं गुजराती भी उतनी ही अच्छी से बोल लेती हूँ, मराठी भी उतनी ही अच्छे से बोल लेती हूँ, अंग्रेजी भी कर सकती हूँ। मतलब आप कहें तो फिर उर्दू भी बोल लेती हूँ, हिंदी बोल लेती हूँ। दैट इज द क्वालिटी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में अगर आप रह के और आप 4 भाषाएं ना सीखें तो फिर क्या फायदा। क्या बात, ये क्योंकि ये तो हमारी धरोहर है, ये तो हमारे कल्चर का हिसाब है। हम मातृभाषा एक होती है, बोलने की भाषा अलग होती है, और आजकल तो हम 4 भाषाओं में एक सेंटेंस में 4 भाषाएं इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ये बात भी है, बिल्कुल सही। जिस घर के लोगों को सुबह झगड़ते देखा है, शाम हुई के घर वही उजड़ते देखा है। अरे बनती नहीं है बात झगड़े से कभी यारो, बनते बनते बात को बिगड़ते देखा है। अरे हम पंछी एक डाल के हम पंछी एक डाल के होए संग संग डोले जे संग संग डोले, संग संग डोले जे संग संग डोले। बोली अपनी अपनी बोले, बोली अपनी अपनी बोले, जी बोले जी बोले। हाँ, संग संग डोले जी संग संग डोले। हम पंछी एक डाल के दिन के झगड़े दिन को भूले हो, दिन के झगड़े दिन को भूले। रात को सपनों में हम झूले, रात को सपनों में हम झूले। धरती छोना नीली चदरिया, मीठी नींदें सोले जी सोले जी सोले। हाँ, संग संग डोले जे संग संग डोले, संग संग डोले जे संग संग डोले। बोली अपनी अपनी बोले, बोली अपनी अपनी बोले, जी बोले जी बोले। हा, संग संग डोले जे संग संग डोले। हम पंछी एक डाल के गुजराती लगना, ये जो शुरुआत हुई मेरी, ये शुरुआत हुई थी, मेरा एक सीरियल था बाप बहू और बेबी, उसमें मैं लीला भाभी का कैरेक्टर करती थी। अब सीरियल्स के साथ में ये होता है कि चूंकि वो 4.5 साल तक चला और उसमें गुजराती फैमिली की कहानी थी और वो सीरियल बहुत बड़ा हिट था, तो हर किसी को ये देखिए, जब किसी कैरेक्टर को अपनाते हैं ना लोग, तो बड़े खुले दिल से अपनाते हैं।
और बिल्कुल उसको अपना समझने लगते हैं। बिल्कुल। जब मुझे आज भी अगर कोई लीला भाभी के नाम से ही जानता है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन मुझे कभी कभी उन लोगों की साइकोलॉजी समझ में आती है कि वो कितना आइडेंटिफाई करते थे उस कैरेक्टर से। तो इसीलिए वो उस पल्ले की साड़ी पहनना और बिंदी लगाना और गरबा करना और बा के लिए और भाभियों के लिए और देवरों के लिए उतना एक जॉइंट फैमिली का जो एहसास था पूरा जो था बाबा और बेबी, वो कहीं ना कहीं एक मेरी छवि बनाता गया कि मैं गुजराती ही हूँ। और मुझे बहुत गर्व है कि 4.5 साल के बाद में मेरे जो डायरेक्टर और आप यकीन मानिए उस पूरे यूनिट में सारे गुजराती थे मेरे अलावा। अच्छा। तो गुजराती खानों से लेकर गुजराती बोलना और इतना ज्यादा हो गया कि मेरे घर में भी सब कहने लगे कि तुम तो गुजराती हो गई हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारी लास्ट डे की पार्टी थी और उसमें जो सर्च स्पीचेस देते हैं तो जेडी ने और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं जेडी मजीठिया और आतिश कपाड़िया जिन्होंने लिखा था, उन्होंने कहा था कि लीला भाभी इज नाउ गुजरातीफाइड। तो वो अब गुजरातीफिकेशन जो था मेरा वो हो चुका है। तो अब मुझे उस हिसाब से शायद इस वजह से मैं पूरी तरह से तो नहीं कह सकती लेकिन शायद एक वो जो कि छवि बन चुकी थी लोगों में कि शी वेरी नाइस गुजराती लेडी। तो उसमें शायद उमेश ने और परेश भाई ने से वो उसमें भी चूज किया। मुझे 4 अवार्ड्स मिले थे सिर्फ लीला भाभी के लिए। बधाई हो बहुत बहुत सभी श्रोताओं की ओर से। बहुत शुक्रिया। लेकिन अमेजिंगली आप यकीन मानिए कि फोटोग्राफ में भी यही हुआ। जब रितेश और हमारी बात हुई तो रितेश जी का एक बहुत इंटरेस्टिंग वो है कि वो ऑडिशन नहीं लेते हैं, वो पर्सनली मिलते हैं लोगों से। तो हनी त्रिहन जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उन्होंने शायद मेरा नाम लिया होगा। ही लाइक्ड माय फेस एंड द फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड इज शी गुजराती। कहा नहीं भाई सर कि नहीं आई वांट टू मीट हर। तो खैर मुझसे मुलाकात हुई एंड देन सारी बातें हुई एंड ही सेड कि मैं एक गुजराती लुकिंग लेकिन नॉन गुजराती पर्सन चाहता हूँ। मैं चाहता ये है टिपिकल गुजराती फैमिली जो लेमिंगटन रोड पे रहती है या मतलब किसी गुजराती उसमें रहती है, वर्ली में रहती है या खंवरली है शायद उसके अंदर, वहां रहती है। लेकिन आई डोंट वॉन्ट अ गुजराती एक्टर। उनका ये बहुत ही क्लियर थे इस बात में। ही डज नॉट वॉन्ट अ गुजराती एक्टर फ्रॉम अ गुजराती बैकग्राउंड बिकॉज वो एक बैगेज के साथ में आएगा। तो जो मेरे लिए वो एडवांटेज बना कि नॉन गुजराती होने के पर भी मैं वो एक न्यूआंस फाइन एक न्यूआंस ही चाहिए था उन्हें। और एक डेफिनेटली बिकॉज वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था तो उसके लिए एक आइडेंटिफाइबिलिटी चाहिए थी, एक ऐसा कॉमन कैरेक्टर जो लगे और ना लगे। तो वो उनको बैलेंस चाहिए था। तो इस वजह से आई कुड गेट दैट कैरेक्टर उस रोल के लिए। उसने जब लास्ट में मुझसे बात की तो उसने मुझसे कहा कि कैन यू स्पीक गुजराती। मैंने कहा मैं टूटी फूटी गुजराती बोल सकती हूँ, मुझे इतनी गुजराती इतनी ज्यादा फ्लुएंट नहीं है मेरी, या मैं ग्रामर से घबराती हूँ। कॉन्फिडेंस है लेकिन थोड़ा सा घबराहट होती है पब्लिक में बात करने से। तो कहने लगा कि ठीक है तो हम विल कीप अ टीचर फॉर यू। तुम क्या कुछ गुजराती के, हालांकि इंग्लिश में है लेकिन और हिंदी बोलनी है कि बाइलिंगुअल जाएगी, तुम कुछ गुजराती के वर्ड्स हम इसमें डाल देंगे। हमने कहा ठीक है। हमारे पास ट्यूटर आ गए, 1 महीने हमने ट्रेनिंग ली गुजराती डायलॉग्स। तो वो डायलॉग्स इतने मजेदार थे और सर इतने अच्छे थे कि हमने कहा हम सारे गुजरातीफाई करते थे। तो मैंने सारे जो है गुजराती में लर्न कर लिया। अच्छा। सारे डायलॉग हिंदी के गुजराती में ट्रांसलेट करके और सीख लिए सारे। तो जब मैं सेट पे गई तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये ऐसे ऐसे करना है। देन वी स्टार्टेड। अच्छा, मेरे साथ में सचिन खेडेकर, मेरे जो ऑपोजिट है वो सचिन खेडेकर की पत्नी जो है वो गुजराती है। अच्छा। वो रहते हैं पार्ला में और वो काफी गुजराती नाटक कर चुके हैं। तो मराठी गुजराती उनका फॉर्टे है। तो वहां पर वो मतलब ओ माय गॉड में परेश जी थे, यहाँ पर सचिन खेडेकर थे। उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मैं सचिन के साथ में एक नाटक शाम रंग कर चुकी थी जो कृष्ण और राधा पर था। बहुत ही खूबसूरत माइथोलॉजिकल नाटक था वो। तो हमारा एक एक अंडरस्टैंडिंग भी थी। खैर जब मैंने ये गुजराती बोलना शुरू की तो रितेश सेड इट्स साउंडिंग वेरी नाइस, सो लेट्स कीप इट लाइक दैट। आई सेड क्या
मैं तो ऐसे अपने लिए कर ली थी और हम लिप सिंक कर रहे थे, सिंक साउंड कर रहे थे, यानी कि जो साउंड था वही इस्तेमाल होने वाला था, हमको डबिंग नहीं करनी थी। अच्छा। तो उसमें तो और भी बड़ा चैलेंज हो गया। खैर लेकिन कर लिया और बहुत अच्छा लगा वो। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि सानिया जो थी, सानिया मल्होत्रा जो हमारी एक्ट्रेस थी, वो मेरी बेटी का रोल जिसने किया है उसमें, अच्छा वो पंजाबी एंड हम दोनों नॉन गुजराती स्पीकिंग, और हम दोनों बैठ के गुजराती सीखा करते थे। अच्छा। नथी करबू न मने आवानू छे, तो छे नहीं थे, उस तरह की चीजें हम बाकायदा जैसे बच्चे होते हैं ना लर्न करते हैं, हम रोज रोज बैठ के लर्न किया करते थे अपने डायलॉग, एंड वो करती थी, दीदी करेक्ट वो मजा आता था। लुब्ना जी, यहाँ पर समय हो रहा है कि हम एक गीत सुन लें। Take the world and paint it red. Ooh, I paint it red. Ooh, I take the world and paint it red. Ooh, I paint it red. एक जुनून एक दीवानगी, हर तरफ paint it red. बेखुदी बेखुदी बेखुदी, हर तरफ paint it red.
के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। गर्ल सानिया इज सो फोकस्ड। अगर आपने नोटिस किया होगा कि आजकल के सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जी उनका फोकस ही अलग है अपने काम के प्रति, और यू नो बिकॉज हर शॉट देते हैं, हर शॉट के पीछे जाकर देखते हैं कि कैसा है, ऐसे कर सकते हैं, उसको वैसे ट्वीक कर सकते हैं। दे आर सो यू नो इन ट्यून, इन सिंक। और बहुत अच्छी बात है कि यू नो वो अपने काम को इतना सीरियसली लेते हैं। किसी भी काम को मुझे लगता है अगर सीरियसली लिया जाए या उस पर पूरा फोकस या ध्यान दिया जाए तो वो कामयाब तो होगा ही होगा। ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਾਨੀ ਏ ਜਾਨ ਕੱਢ ਜਾਨੀ ਏ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਖਰੇ ਤੂੰ ਕਰੀ ਨਾ ਸੋਣੀਏ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਖਰੇ ਤੂੰ ਕਰੀ ਨਾ ਸੋਣੀਏ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਧੜਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਏ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਏ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਸੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਤੱਕ ਸੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇ ਵੇਟ ਤੇਰੀ ਖੱਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਏ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਏ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦੀ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਹੌਟ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਾਏ ਗੋਡ ਲੱਗਦੀ ਨੱਚਦੀ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਹੌਟ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਾਏ ਗੋਡ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਮੋੜਿਆ ਚ ਕਰਦੀ ਐ ਸਮਾਈਲ ਕੁੜੀਏ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜੇ ਟੋਟ ਲੱਗਦੀ ਲੱਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਕਰਾ ਕੇ ਟਾਈਟ ਵਾਲੀ ਜੀਨ ਚੜਾ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਭ ਗੱਲੇ ਨੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਐ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਐ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ लगता तूली हट के तूलिया दिल तू ले गया कट के तूलिया आई तेरे लिए सज धज के ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਐ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਐ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ तेरी ओर में चलनी है मोरनी बन के मोरनी बन के तेरी ओर में चलनी है मोरनी बन के मोरनी बन के ऐਵੇਂ चलनी है मोरनी बन के मुझे लगता है ये बहुत और एक्स्ट्रा मेहनत तो सारे एक्टर्स को करनी ही पड़ती है, और आजकल के बच्चों का जो ये एक बहुत ही अच्छा एक आया है और सुविधाएं भी हो गई हैं। खैर अब तो बहुत सारी टेक्निकली भी, लेकिन सानिया मल्होत्रा इसमें बहुत सामान्य सी लड़की दिखी है और बहुत सारे उसमें बहुत ग्लैमरस दिखी है। एक्चुअली क्या हो गया है आजकल, पहले जब 70s में 60s में 80s में ये फिल्में जो थी ये 2-2 3-3 साल बना करती थी जी, तो बहुत फर्क पड़ जाता था कि एक ही रोल को एक एक्टर जो है वो 4 सेट्स पे जा रहा है 4 रोल्स करने के लिए जी। तो उस तरह की फिल्मों का वो आप देख सकते थे। आजकल फिल्में जो बनती हैं वो कैप्सूल में बनती हैं कि आपका हमारा पूरा 1.5 महीना 2 महीना ब्लॉक कर दिया जाता है जी।
और हमें उसी समय के अंदर हमें उस कैरेक्टर के साथ रहना है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर हमने, और उससे पहले प्री प्रेप शुरू होते हैं हमारे, वो प्रेपरेशन जो होता है, जो हमारे वर्कशॉप्स होती हैं, बाकायदा वर्कशॉप्स में हर तरीके से लेकर, मतलब आपके सिर्फ कैरेक्टराइजेशन ही नहीं, लेकिन वो कैसे उठेगी, कैसे बैठेगी, कैसे करेगी, क्या कपड़े पहनेगी, किस तरह से रिएक्ट करेगी, उस माहौल में कैसे ढलेगी, तो पूरी तरह से कैरेक्टर्स के अंदर ढल जाते हैं और वो 1.5 महीने की एक जिंदगी जीते हैं, उसी में जीते हैं। इसीलिए शायद वो ज्यादा इफेक्टिव भी होता है, और उसी में से निकल आते हैं। तो तो आसानी हो गई है अब हर रोल में ढलना और उसको अच्छे से बखूबी निभाना और उसमें से बाहर निकल जाना। इसीलिए आप अलग अलग किरदारों में देखते हैं। आप जैसे रणबीर कपूर को देख लें, इतने सुंदर, हर तरीके का रोल उसका अलग होता है। रणवीर सिंह देख लें, शोरी देख लें, आप फरहान अख्तर देख लें, आप जिस एक्टर को आज आप दिखाएं, आयुष्मान को देख लें अगर आप तो हर कैरेक्टर की बिल्कुल लगता है कि इनके अलावा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। और यही बात अगर आज आप देखें कि अमिताभ बच्चन जी वही हैं जो इतने साल पहले इतने बड़े हमारे एक्टर, और आज की डेट में वो उन्होंने कितनी खूबसूरती से इस माहौल में भी अपने आप को ढाला है कि गुलाबो सिताबो भी करते हैं और पीकू करते हैं और पिंक भी करते हैं, बिल्कुल। तो ये भी तो कमाल है। तो उनसे तो सीखने वाली बात ये है कि बदलता माहौल, बदलते चीजों के साथ में अपने आप को ढालना बहुत बड़ा एक एडवांटेज है हमारे लिए। लम्हों के गुब्बारे खुली हवा में उड़ाने, यारा समझ ले इशारा, क्या बोले जुम्बा, मस्ती में जी ले जुम्बा जुम्बा जुम्बा, यारा समझ ले इशारा, क्या बोले जुम्बा, मस्ती में जी ले जुम्बा जुम्बा, सर से गिरा दे फिकर का बोझा, कमर हिला के हैप्पी हैप्पी हो जा, कहना तू मान ले मेरा, यारा समझ ले इशारा, क्या बोले तुम, मस्ती में जी ले जुम्बा जुम्बा जुम्बा, यारा समझ ले इशारा, क्या बोले तुम, मस्ती में जी ले जुम्बा जुम्बा, हरदम तू है परेशान, फूल स्टेशन की तू है दुकान, तेरी समस्या का नो समाधान, तू दुखी है, तू दुखी है, तू है दुखी, आत्मा शरीमान, सर पर टेंशन का टाइम बाउंस, रहना है तेरा काम, तेरी लाइफ एक वेबसाइट का फॉर्म, नाम है जिसका चिंता का फॉर्म, चिंता का फॉर्म, बुढ़िया रहने दे चूरन वाली बुढ़िया, अपना ले लूंगा मेरा बढ़िया, तन मन में छूटेगी फुलझड़ियां, यारा समझ ले इशारा, क्या बोले तुम, मस्ती में जी ले जुम्बा जुम्बा, यारा समझ ले इशारा, क्या बोले तुम, मस्ती में जी ले जुम्बा जुम्बा, सर से गिरा दे फिकर का बोझा, कमर हिला के हैप्पी हैप्पी हो जा, कहना तू मान ले मेरा, यारा समझ ले इशारा, क्या बोले तुम, मस्ती में जी ले जुम्बा जुम्बा, यारा समझ ले इशारा, क्या बोले तुम, मस्ती में जी ले जुम्बा जुम्बा, बस बस बाबा बस बस बाबा बस बस बाबा बस बस बाबा, yo,
Zumba, zumba, rumba, zumba. तेरी उम्र का तकाजा क्या जाने zumba. शोभाना दे ये zumba, zumba. चल घर जाके पलंग पे सो जा, पहन के मफलर स्वेटर मोजा, कहना तू मान ले मेरा, तेरी उम्र का तकाजा क्या जाने zumba. शोभाना दे ये zumba, zumba, rumba, zumba. तेरी उम्र का तकाजा क्या जाने zumba. शोभाना दे ये zumba, zumba. समझे तुम्हें पप्पा? Hey, give me a little bump, give me a little bump. Hurry, bump, Jilly la bump, birthday, don't put your gun up, Jilly la bump, Jilly la bump, Jilly la bump, Jilly la bump. मत जा रे सच रंगीला मौके गुब्बारे थोड़ी हवाओं में उड़ा रे लुब्ना जी, बहुत सारे अभिनेताओं की आपने बात की, रणबीर कपूर से आपने बात शुरू की थी जी। तो इन पूरी लंबी फहरिस्त में कौन सबसे आपका प्रिय है? मुझे तो रणबीर बहुत प्यारा सा लगता है ना। रणबीर कपूर का कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे? रणबीर कपूर का कोई एक अच्छा सा प्यारा सा गाना सुन ले। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े प्यारे से हीरो का प्यारा सा गीत सुनते हैं, चलिए। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, come on heal me. जो तू भी मेरा मेरा तेरा जो इकरार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूं हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा जब से मिला हूँ, तेरा होने लगा जब से मिला हूँ। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and heal me, oh heal me. वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के सपने सजोता था। पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। हुआ है तुझे जो भी मुझे भी इस बार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूं हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा जब से मिला हूँ।
छू लूं के बाहें तरसती है, दिल ने पुकारा है हाँ, अब तो चले आओ, आओ के शबनम की बूंदें बरसती है, मौसम इशारा है हाँ, अब तो चले आओ। बाहों में डाले बाहें बाहें, बाहों का जैसे हार हुआ, हमारा मैंने माना माना, हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on heal me. चलिए ये तो हो गई हीरो की बात। अब अगर हम बात करें अभिनेत्रियों की, तो आप किससे मुतासिर हैं? आलिया भट्ट। देखिए, आलिया भट्ट से मैं कितना इंस्पिरेशन लेती हूँ मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं कहने को उम्र में बड़ी हूँ, सीनियर हूँ, लेकिन आलिया इज सो इंस्पायरिंग इन ऑल द काइंड्स ऑफ रोल्स शी डज। बिल्कुल लगता है कि ये अद्भुत एक्ट्रेस है और क्या कमाल का वो करती है। बहुत सालों के बाद एक फ्रेशली फ्रेश टैलेंट इस तरह से निकल के आया है। और हम जब बातें करते हैं कि हमें स्मिता पाटिल बहुत अच्छी लगती थी, या फिर हमें वहीदा रहमान बहुत अच्छी लगती थी, या रेखा अच्छी लगती थी, तो आज की डेट में मुझे आलिया बहुत पसंद है। तो आलिया भट्ट की जब बात चल रही है तो उनका भी कोई गीत हम लोग सुन लें इस वक्त? आलिया का डियर जिंदगी का एक गाना था, डियर जिंदगी का। हाँ, डियर जिंदगी का गाना बहुत अच्छा है। उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। Love you जिंदगी, love you जिंदगी, love you जिंदगी, love me जिंदगी। कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं। मैं थोड़ी सी मुड़ी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले
आजकल फिल्मों में जो प्राकृतिक वातावरण आसपास होता है, एम्बियंस का जिसको कहते हैं, कि जहां हम शूटिंग करते हैं उसके आसपास जैसे कि साइकिल जा रही है, स्कूटर जा रहा है, कार जा रही है, ट्रेन है, उन सब की आवाज वैसे ही लेते हैं। जबकि पहले की अगर हम फिल्में देखें तो उसमें विशेष तौर से उसका पार्श्व संगीत बनाया जाता था और इफेक्ट्स और उसका पूरा साउंड। तो ये परिवर्तन क्या लगता है आपको, कैसा लगता है, और ये परिवर्तन क्यों आया, क्या लगता है आपको? फिल्में भी बदली, वक्त बदला, माहौल बदला, चीजें बदली। पहले फिल्में भी तो देखिए रिलेशनशिप बना करती थी, इमोशनल ड्रामे पे बना करती थी। अक्सर 1/4 ऑफ द फिल्म तो इसी में चली जाया करती थी कि लड़का लड़की कब मिले, और फिर सारा जो प्रॉब्लम होती थी कि वो अब अब बिछड़ गए हैं, तो उसमें बहुत संभावना होती थी कि गानों के साथ में, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में उन चीजों को एनहांस करना, डायलॉग्स के साथ में, तो वो सारी चीजें बनकर एक अच्छा सोशल ड्रामा या एक फैमिली ड्रामा बना अलग दुनिया में ले जाते थे की दुनिया, बिल्कुल अलग दुनिया में। और वो दुनिया अच्छी भी लगती थी क्योंकि वो दुनिया आम दुनिया नहीं होती थी, इसलिए फिल्में देखने का भी मजा अपना एक और ही था, वो दौर ही कुछ और था। और उसके बाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गाने के हवाले से अगर आप देखें तो या बैकग्राउंड के हवाले से देखें तो फिल्में धुलती गई, मुझे लगा है वो तीनों सीधी सीधी होती गई। फिर वो कश्मीर आ गया, फिर उसके बाद में स्विट्जरलैंड आ गया, तो उसके हिसाब से गाने बनने लगे, उसके हिसाब से संगीत बनने लगा, कहानियां बनने लगी। 80s का दौर बहुत ही अलग था, 90s बहुत अलग था, और आज तो बिल्कुल ही अलग हो गया है। हम वक्त बदला है, हम भी बदले हैं, लेकिन ये जैसे समाज बदला वैसे सिनेमा तो बदला ही है, और रियलिस्टिक के नाम पर जो आजकल हम लोग कर रहे हैं वो तो कमाल ही कर रहे हैं। पहले हम लोग जैसे फैमिली के साथ में बैठकर हम एक फिल्म आराम से देख सकते थे, बासु चैटर्जी की फिल्में हो या बहुत ही अच्छी फैमिली, साफ सुथरी धुली धुली फिल्में होती थी। आज लगता है कि सिनेमा सिर्फ अकेले देखने के लिए बना है, आप अकेले देख लें या मोबाइल पे देख लें या आप किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख लें। और इतना ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म चूंकि पिछले साल की कोरोना की वजह से जो ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो बूम आया है और जिस तरह से लोगों ने उसे देखना शुरू किया है, तो वो एक पैरेलल सिनेमा जैसा ही बन गया है, पैरेलल दिस थिंग फॉर सिनेमा, कंपटीशन फॉर सिनेमा बन गया है। तो क्योंकि सिनेमा भी अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हो रहा है, तो अब बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कंटेंट नहीं बनता है कि आप साथ में फैमिली के साथ में देखें। मैंने अभी 3-4 वेब सीरीज में काम किया, मतलब कोरोना के समय में मैंने 3 वेब सीरीज की हैं, उनमें से बहुत इंटरेस्टिंग था एक मेरा सीरीज है आम आदमी फैमिली, जो शर्मा जी हैं दिल्ली वाले, और हम 3 सीजन उसके कर चुके हैं, और यकीन मतलब सब लोग देखना चाहते हैं। फैमिली है तो मतलब पूरी जो मुझे आते हैं रिव्यूज और जो लोग लिखते हैं हमें, वो कमेंट्स में ये लिखते हैं कि दिस इज द ओनली ड्रामा विच आई कैन वॉच विद माई पेरेंट्स एंड फैमिली। मैंने कुछ और ऐसे किए हैं जिसमें मेरी सिस्टर आई थी और अभी एक हाल ही में कुछ रिलीज हुआ है, तो वो कह लगी कि पहला एपिसोड हमने देखा लुबना, फिर सेकंड एपिसोड जो था वो बेटा बैठा था साथ में विवान, तो शायद मैंने सोचा कि मैं बाद में देखूंगी। अब आप बताइए, हम नहीं चाहते कि हम इस तरह का काम करें या ऐसी कोई बात भी नहीं है उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतने ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, और चूंकि हमें फ्रीडम मिल गई है तो हमें कुछ भी कह देना है, ये थोड़ा अति हो जाता है। दिस इज व्हाट आई फील। पहले हर चीज में नजाकत हुआ करती थी, नफासत हुआ करती थी, सलीके से चीजों को पेश किया जाता था, डाइल्यूट हो गई है जी। तो हमें हमारे लिए तय करना पड़ेगा कि अब हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है। इसलिए मुझे हमेशा ये लगता है कि आप जो है वो हम रिमोट अपने हाथ में रखिए, दैट इज द ओनली वे टू स्टॉप ऑल दिस कंट्रोल। पहले कंटेंट अलग था, तो आज का दौर जब आप जिस सवाल से ये बात शुरू हुई वो ये थी कि हम रियलिस्टिक आवाज और रियलिस्टिक साउंड करते हैं। पहले गानों का महत्व हुआ करता था, पहले हम इतनी आराम से इतने खुले माहौल से चीजें दिखाते भी नहीं थे। 2 फूल मिल गए, जो कैमरा था वो पैन हो गया हरियाली की तरफ, इस तरह की चीजें हुआ करती थी। आज की डेट में आप वही चीज किस तरह से दिखा रहे हैं, आप खुद देखिए तो कहाँ जगह रह गई है। एक ब्यूटीफुल, एक बड़े खूबसूरत ढंग से किसी अंदाज में कहने की कोई बात। लुबना जी, यहाँ पर समय हो रहा है कि हम एक गीत सुन लें, तो कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगी?
देखिए, अगर आजकल के कुछ कहें तो गीतों में से मुझे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के सारे अच्छे लगते हैं, तो अगर उसमें से आप सुना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे उड़े, दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो, क्या पता जाएंगे कहाँ, खुले हैं जो पर कहीं नजर, लगता है अब है जाके हम, फिक्री जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। ओहो, अब तो जो भी हो सो उड़े, खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे उड़े, दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो, क्या पता जाएंगे कहाँ, किसी ने छुआ तो ही हुआ, फिरते हैं महके महके हम, कोई है कहीं बातें नहीं, जब है ऐसे बहके हम। हुआ है यूं कि दिल पिघल गए, बस एक पल में हम बदल गए। ओहो, अब तो जो भी हो सो हो। रोशनी मिली अब राह में है एक दिलकशी सी बड़ी सी, हर खुशी मिली अब जिंदगी पे है जिंदगी सी बरसी। अब जीना हमने सीखा है, याद है कल आया था वो पल जिसमें जादू ऐसा था, हम हो गए जैसे नहीं, वो पल जाने कैसा था। कहीं दिल के जाओ उधर ही तो, जहाँ भी लेके जाए आरज़ू। ओहो, अब तो जो भी हो सो, जो भी हो सो उड़े, जो भी हो सो उड़े, जो भी हो सो हो। अच्छा, टेक्निक भी बदली है, जैसे अभी जो मैंने फिल्म की थी रितेश बत्रा की, जो अपने फोटोग्राफ फिल्म है जी, जैसे मैंने आपसे कहा था सिंक साउंड है, तो उसमें वो हर चीज का साउंड ले रहे थे, हर चीज का साउंड ले रहे थे। फ्रेंच टीम थी हमारी साउंड की, साउंड इंजीनियर्स जो थे वो फ्रेंच थे, एंड उनके माइक्स अलग, उनको ये सब चीजें, माहौल देखने का तरीका अलग, कि वहां से
स्टेशन से ट्रेन गुजरी वो भी उनको साउंड चाहिए, और यू नो डायलॉग पे हावी नहीं होना चाहिए। तो हम एज एक्टर्स, आप यकीन मानिए, हम लोगों को इन चीजों की तैयारियां करनी पड़ती हैं बाकायदा। अच्छा। कि इफ देयर इज अ साउंड पासिंग तो मेरे डायलॉग्स ऊपर जाएंगे, किस पिच पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, या मैं प्रभावित होंगी उस साउंड से या नहीं। तो इस तरह की हमारे हमारी तैयारी होती है, उस ट्रेनिंग अलग ढंग से होती है। ट्रेनिंग में आ गया है ये सारा हिस्सा। और आजकल सभी सिंग साउंड कर रहे हैं, जैसे कहते हैं आप जिस भी तरह से शूट कर रहे हैं कलर करेक्शन हो जाता है जी। हाँ। कलर करेक्शन का मतलब ये है कि मतलब आप इस समय जो पीला है या जो नीला है वो बड़ा मटमैला सा लग रहा है, वो वहां जाके वो नॉर्मल हो जाएगा। आप पिंक दिखाई दे रहे हैं, आपने बहुत ज्यादा मेकअप लगाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां जाके आपका मेकअप ठीक हो जाएगा। पहले अगर आप देखें तो वो एक पिंकिश वो ह्यू आया करती थी, वो ईस्टमैन कलर की उसकी वजह से। आज की डेट में कहते हैं आप नो मेकअप लुक, और नो मेकअप लुक में दे से नो मेकअप मतलब देयर इज नो मेकअप। और अक्सर आप देखें तो जो कैमरा कितना खूबसूरती था, हमारे मोबाइल कैमराज ही इतनी पावरफुल है, हमारी स्किन और एक रोंगटों को भी दिखा देता है। तो आप सोचिए बड़े पर्दे पर कैसा लगता होगा। बिल्कुल। बट दैट इज अ ट्रेंड, no makeup look, and definitely it is a European influence or a foreign influence. डेफिनेटली है, रियलिस्टिक भी बनाता है उन सब चीजों को। लेकिन हम ये सब चीजें करते हैं और कुछ बातें जो हम छोड़ देते हैं वो ये है कि हम अपने कंटेंट पर भी तो ध्यान दें। हाँ, ये बात तो है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके, इस तरह रूबरू होके। बहुत बहुत धन्यवाद लुब्ना जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जब भी जरा तुमने छुआ जिंदगी हल्की सी गुदगुदी कर गई। जब भी जरा तुमने छुआ जिंदगी हल्की सी गुदगुदी कर गई। छलकी हुई थी पहले से मैं थोड़ी सी और भी भर गई, और भी भर गई, गुदगुदी कर गई, गुदगुदी कर गई। रिश्ता कहाँ पे लिखा है।
रिश्ता कहाँ पे लिखा है मरने लगी थी पहले से मैं थोड़ी सी और भी मर गई और भी भर गई गुदगुदी कर गई गुदगुदी कर गई जब भी जरा तुमने छुआ जिंदगी हल्की सी गुदगुदी कर गई चलती हुई थी पहले से मैं थोड़ी सी और भी भर गई और भी भर गई गुदगुदी कर गई गुदगुदी कर गई गुदगुदी कर गई। बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे रंगमंच फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री लुबना सलीम से रेणु चतुर्वेदी की टेलीफोन पर हुई फिल्मी गपशप का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग विनायक तलवलकर, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी। डिजिटल अपना